Assalamualaikum. You are listening Mohammed Hashmi and welcome to MH Computer Academy. So guys, आज की वीडियो में हम लूपिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं C++ लैंग्वेज के अंदर। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। सो वक्त किए बगैर चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। सो लूपिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो लूपिंग के अंदर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स। So first loop is while loop, second is do while loop and third one is for loop। तो ये 3 loops जो है ना हम यूज़ करते हैं। So today we will discuss only while loop। So let's move to our today's topic। So while loop में हम सबसे पहले उसकी definition को डिस्कस करते हैं। So in this lecture we will discuss the while loop। So looping की जो definition है उसको हम डिस्कस करते हैं। Loops are used for executing a block of the program statements repeatedly until the given looping condition return false। यानी जब तक आपकी जो given condition होगी वो false नहीं हो जाती तब तक ये जो है number of blocks जो हैं block of the statements जो हैं वो execute होती रहेंगी। अब हम while loop के syntax को देखते हैं। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। यहाँ पे while loop के अंदर हमने पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे कंडीशन को लिखना है। सो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब यहाँ पे while loop की बॉडी के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स होंगी वो उनको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता रहेगा। जब ये फॉल्स हो जाएगी तब उसके बाद क्या होगा, ये टर्मिनेट कर देगा लूप को। तो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद स्टेटमेंट्स लिखेंगे हम लोग, उसके बाद हमने यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखनी है और उसके बाद यहाँ पे बॉडी इसकी क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि हाउ वाइल लूप वर्क्स, कि वाइल लूप वर्क कैसे करती है। तो पहला जो पॉइंट है वो इस तरह है कि इन दिस वाइल लूप कंडीशन इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट। तो सबसे पहले हमने मिसाल के तौर पर वेरिएबल ए लिया और उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, यानी ए को हमने इक्वल कर दिया 1 के, ए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, यानी 10 टाइम लूप ने चलना है। तो फर्स्ट ये क्या करेगा, ए आएगा यहाँ से, वो चेक करेगा इसको कि क्या ए छोटा है 10 से। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब क्या करेगा, नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करेगा। सो इफ़ इट रिटर्न्स ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी देन द स्टेटमेंट इनसाइड वाइल लूप एग्जीक्यूटेड। तब इस वाइल लूप के अंदर जो इनसाइड इसके ये स्टेटमेंट्स हैं तब ये इन स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि दिस हैपन रिपीटेडली अंटिल द कंडीशन रिटर्न फॉल्स। और जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये स्टेटमेंट्स प्रिंट होती रहेंगी। और इनको हम जो है ना प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखेंगे। और जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास वो ये है कि व्हेन कंडीशन रिटर्न फॉल्स, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी द कंट्रोल्स कम आउट ऑफ द लूप। तो ये जो कंट्रोल होगा वो लूप के बाहर आ जाएगा एंड जंप टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, और नेक्स्ट स्टेटमेंट को जंप कर देगा इन द प्रोग्राम आफ्टर द वाइल लूप। यानी वाइल लूप के बाहर जो यहाँ पे जो कंडीशन हमारे पास लिखी होगी फिर उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं इसके। द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट व्हेन यूजिंग वाइल लूप इज़ दैट वी नीड टू यूज़ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट इनसाइड द वाइल लूप। अब देखिए यहाँ पे ये इस जगह पे हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि जैसे हमारे पास ए की वैल्यू जहाँ पे 1 होगी फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी, फिर यहाँ पे चेक होगा, फिर 3 होगी, फिर यहाँ पे चेक करेगा। जब यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर ए की वैल्यू 11 होगी, 11 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसलिए इंक्रीमेंट का लगाना लाजमी है। सो दैट द लूप वेरिएबल गेट चेंज ऑन ईच अल्ट्रेशन, के हर अल्ट्रेशन के ऊपर जो वेरिएबल की वैल्यू है, ए वेरिएबल जो था उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। एंड एट सम पॉइंट कंडीशन रिटर्न फॉल, और एक पॉइंट आएगा यानी 11 लेस देन आर इक्वल टू 10, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। सो उसके बाद हमारे पास ये डायग्राम है उसकी, तो उसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमने इनिशियलाइज़ कराया यानी ए इज़ इक्वल टू 1 किया और यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, ये हमारी कंडीशन लग गई। अब यहाँ पे स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा कि आई लव पाकिस्तान। सो यहाँ पे मैंने वो कंडीशन लिख दी और उसको वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद दोबारा जाएगा, फिर दोबारा कंडीशन चेक करेगा और यहाँ इसी के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी होगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, दोबारा चलेगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उसके बाद ये क्या कर देगा, लूप को एंड कर देगा, यानी जो कंट्रोल होगा वो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और वाइल लूप के बाहर जो स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब थर्ड में हमारे पास है कि हमने आखिर में इसको डिस्कस करना है कि इन्फिनाइट वाइल लूप कौन सी होती है। सो अ वाइल लूप दैट नेवर स्टॉप इज सेड टू बी इन्फिनाइट वाइल लूप, यानी वो लूप जो स्टॉप नहीं होती यानी रिपीट होती रहती है और जिसका कोई स्टॉपिंग पॉइंट नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनाइट वाइल लूप।
सो व्हेन वी गिव द कंडीशन इन सच अ वे सो दैट इट नेवर रिटर्न फॉल, यानी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर वो कभी फॉल्स ना हो, देन द लूप बिकम्स इन्फिनाइट एंड रिपीट्स इटसेल्फ इंडेफिनेटली। तो वो इंडेफिनेटली जो है ना वो रिपीट होती रहेगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने दी a इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ पे मैंने लिखा कि a इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 और यहाँ पे मैंने a प्लस प्लस की बजाय यहाँ पे मैंने लिख दिया a माइनस माइनस। अब जो वैल्यू होगी वो कम होती रहेगी। जब वो कम होती रहेगी तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो तो ट्रू होगी ना। तो इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि ये आपकी जो यहाँ पे लूप है वो टर्मिनेट नहीं होगी बल्कि वो रिपीट होती रहेगी इंडेफिनेटली। सो हम प्रैक्टिकली जाके इसको परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमने ओपन कर लिया डेव सी प्लस प्लस को। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने इनिशियलाइज़ किया इंट a इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने वेरिएबल इनिशियलाइज़ करा दिया और उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, वाइल लूप का सिंटैक्स लिखते हैं। वाइल लूप पैरेंथेसिस और यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी बॉडी बना लेंगे। ये इसकी बॉडी बन गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ वाइल लूप के अंदर हम कंडीशन लगा देंगे जिसको वो चेक करेगा। अब मैंने लिखा a इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, यानी 10 टाइम मुझे क्या प्रिंट कर दे। अब क्या प्रिंट कर दे, जो मैं इसके अंदर लिखूँगा। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये आई लव पाकिस्तान मुझे प्रिंट कर दे। सो ये मुझे प्रिंट कर देगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक और काम भी कर देता हूँ कि ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें हो जाए, वो ये है कि मैं यहाँ पे वेरिएबल लिख देता हूँ ताकि वो हमें नंबरिंग भी शो करवाता जाए कि हमारे पास कौन कौन सा नंबर आ रहा है हमारे पास। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a, यानी वो मुझे ये पता चल जाएगा ये अल्ट्रेशन कौन सी है। अगर फर्स्ट अल्ट्रेशन होगी तो यहाँ पे 1 होगा, उसके बाद लिखा आएगा आई लव पाकिस्तान। अगर 2 होगा तो उसके बाद लिखा आएगा इस तरह। सो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया और यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट लगा दूँगा a प्लस प्लस। ये a का इंक्रीमेंट हो गया। ये मैंने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे क्या हो जाएगी, लूप ख़त्म हो जाएगी। अब मैं इसी प्रोग्राम को यहाँ पे कंपाइल और रन करके दिखाता हूँ और जब ये टर्मिनेट होगी यानी लूप ख़त्म होगी तब ये स्टेटमेंट जो है ना वो एग्जीक्यूट कर देगा। सो इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि जब ये हमारे पास मैसेज शो होगा तो तब हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमारी जो लूप है वो टर्मिनेट हो गई है। सो अब हम इसको यहाँ से कंपाइल और रन करके देखते हैं। सो देखें उसने हमें प्रिंट कर दिया। अब पहली आइटरेशन में उसने ये प्रिंट किया, दूसरी में, तीसरी में, इस तरह 10th पे जाके उसने हमें ये प्रिंट कर दिया। अब उसने हमें 10th पे जाके उसके बाद वाइल लूप इज़ टर्मिनेटेड। अब देखें यहाँ पे कि जब हमारे पास ये 10 टाइम प्रिंट हो चुका है उसके बाद जब वो वाइल लूप से बाहर निकलेगा तो ये मैसेज हमें वो शो करवा देगा। अब हमने देखना है कि इनफिनाइट जो वाइल लूप है वो किस तरह वर्क करती है। अब ये तो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया ना 10 के बाद, जब ये कंडीशन फॉल्स हुई यानी जब a की वैल्यू इंक्रीमेंट यहाँ हुई 11 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, जब ये कंडीशन आएगी तो ये फॉल्स हो जाएगा। जब ये फॉल्स होगा तो फिर ये इस स्टेटमेंट को ये प्रिंट कर देगा। अब हम देखते हैं कि इनफिनाइट वाइल लूप किस तरह वर्क करती है। तो उसमें आपने कुछ ख़ास काम नहीं करना, आपने थोड़ी सी चेंजमेंट करनी है। वो ये कि आपने यहाँ पे डिक्रीमेंट लगा देना यानी माइनस माइनस कर देना। सो हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट लगा दिया और ये क्या होगा, ये हमारे पास है इनफिनाइट वाइल लूप। ये हमारे पास इनफिनाइट वाइल लूप है। आप देखें इसको हम यहाँ पे रन और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो देखें ये हमारे पास रिपीटेडली जो है ना ये वर्क करता जा रहा है और ये एग्जीक्यूट होता जा रहा है। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ लाइंस जो है ना वो भी यहाँ पे शो हो रही हैं। अब ये 3000 तक नंबर ऑफ़ लाइंस, अब ये 4000 तक होने वाली हैं। तो ये कॉन्टीन्यूसली ये काम करता रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इनफिनाइट वाइल लूप। वो ये किस तरह वर्क करती है देखें। अब यहाँ a की वैल्यू क्या आई 1, यहाँ पे ये चेक होगा, उसके बाद ये एक दफ़ा प्रिंट कर देगा। उसके बाद यहाँ क्या है, डिक्रीमेंट है, तो a की डिक्रीमेंट क्या होगा, यानी a से 0 से फिर -1, -2, -3, ये कम होती रहेगी, बढ़ेगी नहीं। जब ये कम होती रहेगी तो जितने भी नंबर आते रहेंगे ना तब तक ये प्रिंट होता रहेगा। सो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें। और मेरे इस मुकम्मल कोर्स को आपने देखना है, चैनल के ऊपर एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है C++ लैंग्वेज के हवाले से, और भी मिनी जो प्रोजेक्ट हैं C++ के हवाले से वो भी मैंने अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रखे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।